तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं लीडरशिप के एलिमेंट नंबर 10 की तरफ। 10th एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 26 वीडियोस लेके आने वाले हैं 26 एलिमेंट्स के ऊपर। अब विश्वास मानिए, यदि ये 26 एलिमेंट्स यदि आपने अपने अंदर इनबिल्ट कर लिए, आपने अपने अंदर ले लिए, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार लीडर बन जाओगे। अभी तक हम लोग पीछे की वीडियोस में 9 एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नौवां एलिमेंट जो भी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था डेवलप योर कॉमन सेंस। यदि आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो आप अपने कॉमन सेंस को डेवलप कीजिए, राइट ना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 10th एलिमेंट की तरफ। और 10वां एलिमेंट है गेट सेल्फ मोटिवेटेड। हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही है जो सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेशन इज द 10th एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। देखिए, यदि आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। मतलब आपको आपके काम को करने के लिए, खुद के काम को करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आके मोटिवेट करेगा, इसका मतलब आप लीडर नहीं है। और वो काम ही आपको बदल देना चाहिए, वो काम ही आपको नहीं करना चाहिए। अभी मैं पीछे एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें किसी ने पूछा, हाँ सोनू शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोनू शर्मा से पूछा कि सर, कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि सर हम मोटिवेट कैसे हों, हम काम करने के लिए मोटिवेट कैसे हों। तो सोनू शर्मा का जवाब था वहां पर, ऐसा काम जिसके लिए आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है वो काम आपको करना ही नहीं चाहिए, वो काम ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, लीडर वो है जो सेल्फ मोटिवेटेड है। लीडर वो है जिसको पिन नहीं करना पड़े, जिसको पुश नहीं करना पड़े, जिसको बार बार पुश करना पड़ रहा है, बार बार पिन करना पड़ रहा है। हिंदी भाषा में बोलो तो बार बार उसको आर लगानी पड़ रही है। आर समझते हो? हमारे गांव में, क्योंकि मैं गांव से हूं, पहले वो बुलॉक कार्ट्स होते थे। बुलॉक कार्ट समझते हो? भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी। तो उसमें उस भैंसे को चलाने के लिए, उस बुल को चलाने के लिए क्या करते थे पहले, एक डंडी होती थी, एक एक है ना स्टिक होती थी, एक स्टिक होती थी बांस टाइप की। उसमें आगे है ना एक लोहे की एक कील लगा के रखते थे, कील, लोहे का एक चोभा लगा के रखते थे, उसको बोलते थे आर। और उसको भैंसे को चलाने के लिए, उस बैल को चलाने के लिए, हमने देखा है कई बार लोग क्या करते थे, जो उनको चलाते थे वो उसके आर लगाते थे, मतलब उसके उसको चुबो देते थे। तो जैसे ही उसके वो टच करते थे, उसको चुबोते थे, भैंसा दौड़ने लगता था, वो बैल भागने लगता था। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके ये आर लगानी पड़ती है ना, वो लीडर नहीं होते। जिनके बार बार आर लगानी पड़ती है वो लीडर नहीं होते। लीडर वो है जो सेल्फ मोटिवेटेड है। उसको मालूम है मुझे ये करना है, ये करने से मेरी टीम बढ़ेगी, ये करने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ये करने से मेरे फैमिली के ड्रीम्स पूरे होंगे, ये करने से मेरा ब्रांड बनेगा, ये करने से मेरा नाम होगा, ये करने से मुझे शोहरत मिलेगी, ये करने से मुझे पैसा मिलेगा, ये करने से मैं कल को एक अच्छा स्पीकर, मोटिवेटर, ट्रेनर, लीडर सब कुछ बनूंगा। तो फिर भी मुझे बार बार किसी को क्यों कहना चाहिए कि भाई तू कर? मुझे मालूम है ये काम करने से मेरे घर में कार आएगी, तो फिर मेरा अपलाइन बार बार क्यों बोले कि तू ये कर? मुझे ये बात मालूम है कि मुझे पढ़ाई करने से ये जॉब मिलेगी, तो भैया फिर बार बार घर वाले क्यों बोले कि तू पढ़? जब मुझे मालूम है ये काम करने से मेरा भला होगा, तो फिर ये काम मुझे खुद करना है, बिना किसी की आर के, बिना किसी के पिन लगाए, बिना किसी के पुश किए, ये काम मुझे खुद करना होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। क्यों फोन करना पड़ेगा कि भाई ट्रेनिंग में आजा, ट्रेनिंग चालू हो गई है? क्यों किसी को बोलना पड़ेगा कि तुम एलडीपी का पैसा जमा कर दो? क्यों बोलना पड़ेगा? जब मुझे मालूम है एलडीपी में जाने से मैं लीडर बनूंगा, मैं एलडीपी में मैं जाऊंगा तो मेरे लोगों को लेके जाऊंगा, मेरे लोगों को लेके जाऊंगा तो वो भी लीडर्स बनेंगे, मुझे ट्रेनिंग में जाने से फायदा होगा, मेरे लोगों को ट्रेनिंग में जाने से फायदा होगा। फिर क्यों बार बार आपको अपलाइन बोले कि भाई ट्रेनिंग में चलो, भाई आरटीपी में चलो, भाई एलडीपी में चलो? क्यों? यदि बार बार बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। यदि आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको धक्का देकर के कोई कितने दिन चला सकता है? सोच के देखो ना। आपके घर एक गाड़ी है, वो हमेशा धक्के से स्टार्ट होती है, आप उसको कितने दिन झेलोगे यार?
आप सोच के देखो, आपके घर एक कार है, या आपके घर एक बाइक है, या आपके घर एक स्कूटर है, या आपके घर कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसको धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है, एवरी डे नीड पुश, एवरी डे नीड धक्का। तो अब आप मुझे बताइए, यदि हर दिन धक्का ही लगेगा तो क्या आप उससे फेडअप नहीं होगे? क्या आप उसको जल्दी से रिप्लेस करना नहीं चाहोगे? क्या आप जल्दी से ऐसी गाड़ी नहीं लेना चाहोगे? सेल्फ लगाओ, किक मार के स्टार्ट, फटाफट से सेल्फ लगाते स्टार्ट। क्या आप ऐसी गाड़ी को ज्यादा समय तक ढोओगे? तो आप सोच के देखिए, यदि आप सेल्फ स्टार्टेड हो तो ही लोग आपको पसंद करेंगे, तो ही टीम आपको पसंद करेगी, तो ही अप्लायंस आपको पसंद करेंगे, तो ही फैमिली आपको पसंद करेगी। आपका काम है, आपको करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए किसी को। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि आप लीडर नहीं हो, तो यू नीड आउटर मोटिवेशन। आपको बाहर से मोटिवेशन लगेगा स्टार्टिंग में, जब तक आप लीडर नहीं हो, जब तक बाहर का मोटिवेशन लगेगा। लेकिन एज सुन एज यू बिकम अ लीडर, यू शुड गेट सेल्फ मोटिवेटेड। फिर आपको सेल्फ मोटिवेटेड हो जाना है। फिर अब आपको धक्का नहीं चाहिए। जब तक धक्का लगाना पड़ रहा है, आप लीडर नहीं हो। आप ये चाहते हो आपको धक्का न लगाना पड़े, तो सेल्फ मोटिवेट होना चालू हो जाइए। खुद से मोटिवेट होइए, फिर किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आके आपको मोटिवेट करेगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा है, आपके घर में यदि कार है, तो पहले आउटर मोटिवेशन लगता है कार को स्टार्ट करने के लिए, यानी सेल्फ लगाते हैं तो बैटरी स्टार्ट करती है कार को, राइट ना? जैसे आप सेल्फ लगाते हो तो आपकी बैटरी से कार स्टार्ट होती है। दिस इज कॉल्ड आउटर मोटिवेशन। लेकिन एक बार कार चलने के बाद कार चलती रहती है, और सिर्फ चलती ही नहीं है, उस बैटरी को भी चार्ज करती रहती है। जहां से मोटिवेशन मिला था उसको भी चार्ज करती है, उसको भी आगे के लिए चार्ज करके रखती है एडवांस में। कौन? वो कार। तो स्टार्टिंग में यदि आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ा जब आप लीडर नहीं थे, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जब आप लीडर बनने के लिए जा रहे हो, जब आप लीडर बनना चाह रहे हो, फिर आपको आउटर मोटिवेशन नहीं चाहिए, फिर आपको इनर मोटिवेशन चाहिए। और उल्टा, आपके एक्शन आपके सीनियर्स को मोटिवेट करने चाहिए। वाह यार, क्या बंदा है, क्या कमाल का लीडर है। आपके एक्शन आपके लीडर को मोटिवेट करने चाहिए। फिर आपके एक्शन को देख के आपका अपलाइन मोटिवेट हो जाना चाहिए। भाई साहब, ऐसा होना चाहिए बंदा, कमाल का, ऐसा होना चाहिए लीडर, मुझे भी इससे ये चीज सीखनी है। मतलब इवन आपका अपलाइन भी बोले कि मुझे 4 चीजें इससे लेनी है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो ये है एलिमेंट नंबर 10 ऑफ लीडरशिप, के आपको क्या करना है? सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि ये मोटिवेशन ही है जो आपको दौड़ाता है। यदि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, आप दौड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको ज्यादा समय तक मोटिवेट करेगा नहीं। यदि आप ये चाहते हो कि आप लंबे समय तक मोटिवेट रहो, लंबे समय तक आप दौड़ते रहो, तो उसके लिए लगेगा सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस। सो दोस्तों, ये था 10th एलिमेंट ऑफ लीडरशिप।